नमस्कार, कार्यक्रम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज चर्चा होगी ओपीएस को लेकर। जी हां, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा संघर्ष जो हिमाचल में कहा जाए तो लगातार बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, या कहा जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर जो है वो मांगे उठ रही हैं, लेकिन हिमाचल अपनी मांग को लेकर जो है वो सफलता हासिल करता हुआ नजर आया। संघर्ष बहुत लंबा रहा, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, पेन डाउन स्ट्राइक हुई, आंशिक जो है वो तौर पर कहा जाए कि धरने प्रदर्शन भी किए गए, यानी कि जो भी काम किया जा सकता था वो किया गया। जो भी सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए किया जा सकता था वो किया गया, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी हो चली थी। एक लड़ाई जिसे लड़ा जा रहा था लगातार, और जिसका कहा जाए कि नेतृत्व कर रहे थे वो थे प्रदीप ठाकुर, जिनको जो हर मीडिया पर जो है वो छाए रहे। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रदीप जी, आपका स्वागत है, जो कि अध्यक्ष हैं एनपीएसए के। और बहुत बेहतरीन तरीके से सर आप जो है वो फाइट करते हुए नजर आए थे। पहले तो आपका हालचाल जानते हैं सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। जी बहुत बढ़िया है। सुखू जी ने हमारी पेंशन बहाल की है, तो अ, खुशी भी बहुत हो रही है कि हमने बहुत लंबा संघर्ष किया था और हम्म। आज ये संघर्ष फलीभूत हुआ है, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं यहीं पर आऊंगा कि संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि जीत मिल जाने के बाद जीत की खुशी की बात की जाती है, लेकिन संघर्ष को भूल जाया जाता है। लेकिन आज हम संघर्ष की बात करेंगे कि आखिर इतनी लंबी जो आपने लड़ाई लगी, जो लड़ी है, उसमें पाया क्या वो सब जानते हैं, लेकिन खोया क्या, आज वो जानना चाहूंगा। जी देखिए, क्योंकि एक लंबा संघर्ष हमारा था और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो इस संघर्ष के दौरान रही। हम्म। लेकिन जो खोने वाली बात है, मुझे लगता है कि कोई बहुत कुछ हमने खोया है, क्योंकि जो हमें मिला है वो हम्म। बहुत कुछ हमें मिला है। बहुत बड़ा तोहफा हमें सरकार की ओर से मिला है। हमारी पुरानी पेंशन बहाल हुई है, तो इसलिए हमने जो छोटी छोटी हमें दिक्कतें आई हैं या जो कुछ भी हमने छोटा थोड़ा बहुत कुछ खोया भी होगा, तो उससे जो है हमें अब कुछ हमें कोई गिला नहीं है कि हमने वो कुछ खोया है, हम्म। क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा है और पेंशन अब हमें मिलना हमारे कर्मचारी साथियों को शुरू हो रही है। क्या उम्मीद लग रही थी आपको कि ये एजेंडा बनेगा, पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा, और ये एजेंडा इस तरीके से बनेगा कि अंत में जो है वो सफलता हाथ लगेगी? देखिए, शुरू में जब से हमने काम करना शुरू किया तो हम्म। हमें ये लगता था कि ये हम आसानी से जो है हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। हम्म। लेकिन धीरे-धीरे हमें ये भी मालूम था कि साथ में कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हम्म। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़े तो हमें ये एहसास होना शुरू हुआ कि बिना जो हमारा वोट है उसका अगर सदुपयोग हम नहीं करेंगे, हम्म। तो हमें लगना शुरू हुआ कि ये जो है हमारी पेंशन बहाल शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने पहले ही कहा कि जो हमारे हमें पेंशन देगा या जो हमारी पेंशन की बात करेगा उसको हम्म। कर्मचारी वोट करेंगे। और वोट की ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, और अपने वोट का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और अपने हित के लिए, देश के हित के लिए, देश के मुद्दों के लिए जो है वोट का प्रयोग करना चाहिए। जो एक मुझे लगता है कि जब हमने वोट फॉर ओपीएस अभियान प्रदेश में हम्म। शुरू हम्म। किया, अर्थात ओपीएस के लिए वोट देने का आग्रह कर्मचारी साथियों से किया, तो उसके बाद जो है कोई दो राय नहीं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो ओपीएस बना। और ओपीएस जब राजनीतिक मुद्दा पहले बना तो ये कुछ राजनीतिक दलों ने पहले नंबर पे इस मांग को रखा, कुछ ने दूसरे पे, और सभी राजनीतिक दल जो है चाहते थे कि वो ओपीएस के मुद्दे को हथिया लें। हम्म। तो सर क्या आपको लगता है कि अभी लड़ाई पूरी हो चुकी है, जंग जीत ली गई है, अब शांत होकर बैठ जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी ठीक है, जीते जरूर हैं, लेकिन शांत होकर बैठने की अभी जरूरत नहीं है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, देखिए हमारी पेंशन जो पेंशन हम मांग रहे थे हम्म। वो बिल्कुल पूरी तरह से बहाल हो चुकी है, जैसी पेंशन हम मांग रहे हम्म। थे, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रदेश जी। सरकार के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने जो है चुनावों से पहले भी ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार प्रदेश में बनती है तो हम पहली कैबिनेट में पेंशन बहाली करेंगे, और उन्होंने सचमुच पहली कैबिनेट में जो है पेंशन बहाल कर दी। उसके बाद जो रूल रेगुलेशन थे वो उनको थोड़ा सा जो समय लगा, क्योंकि वो इसलिए लगा क्योंकि वो आप समझते हैं कानूनी प्रक्रियाएं हम्म। भी बीच में रहती है। लॉ डिपार्टमेंट से भी जो है वो सहमति लेनी होती है। सारे कानून
देखने होते हैं कि किस तरह से जो है कोई भविष्य में जो है इस तरह के पेंशन बहाल करने से कोई दिक्कतें ना आए। तो वो सारे अब सारे जो दिशा निर्देश थे वो आ चुके हैं। अब पेंशन जो है प्रदेश में पूरी तरह से बहाल हुई है, जिसके लिए हम पुनः सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो अधिसूचना जारी हुई अभी पीछे, उसके क्या मायने हैं? देखिए, जो अधिसूचना जारी हुई है इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आपको सीसीएस रूल 1972 जो हमारा पुरानी पेंशन जिसको हम कहते भी हैं, उसी आधार पर जो है पेंशन दी जाएगी और 1 अप्रैल 2023 इस रूल का नाम रहेगा। और ये बिल्कुल वैसी ही पेंशन अब हमें मिलेगी जो 2003 तक के कर्मचारियों को मिलती थी। अब क्योंकि हमारी मांग लगातार यही थी कि हम पुरानी पेंशन हमें चाहिए, 50% जो हमारा लास्ट विड्रॉल सैलरी थी, क्योंकि पहले भी जब हमने इंटरव्यू किया था, आपने जब हमारा इंटरव्यू किया था, हम जब साथ थे, तो तब भी हमने कहा था कि हम सीसीएस रूल 1972 वाली पेंशन मांग रहे हैं। और वो पेंशन जब सरकार ने बहाल कर दी है तो अब बिल्कुल जो वैसी ही पेंशन जो है प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना शुरू होगी, क्योंकि अभी प्रोसेस है। सरकार ने 60 दिनों का समय दिया है कि कोई साथी अगर ओपीएस को चुनना चाहता है, अगर कोई किसी की इच्छा हो एनपीएस में ही रहना चाहता, तो वो एक 60 दिन का वक्त दिया है। तो पिछले कल तक का एक फीडबैक हमें मिला है कि लगभग 22 से 23 हजार के बीच कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ओपीएस का ऑप्शन चुन लिया है, और एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है प्रदेश में जिन्होंने एनपीएस का ऑप्शन चुना हो। तो टोटल कितने कर्मचारियों को इससे लाभ होने वाला है? देखिए, ये लगभग 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं, क्योंकि 1,36,000 तो सरकार का आधिकारिक जो आंकड़ा है वो है। और उसके बाद भी अभी कुछ कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट में थे वो 1,36,000 में नहीं थे, तो वो भी अब कुछ रेगुलर हुए हैं। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जिनको सीधे सीधे जो है इसका फायदा होने वाला है। तो सर केंद्र के पास जो एनपीएस का पैसा है जो वहां जमा हुआ, तो वो कैसे आएगा प्रदेश में, या उसको वहीं पे रहने दिया जाएगा, या फिर क्या वो ओपीएस का जो पैसा, जो पेंशन आप लोगों की शुरू होगी 1972 के लॉज को लेकर, क्या उसमें वो आड़े आ सकता है? क्या कहेंगे? देखिए, वो जो पैसा है वो बिल्कुल अलग तरह से वो एक एनपीएस फंड में ही है, और वो पैसा बिल्कुल ओपीएस से सेपरेट इशू है। अब क्योंकि ओपीएस को तो सरकार ने कह दिया कि हम पूरी तरह से आपकी पेंशन देंगे, और वही पेंशन देंगे जो आप मांग रहे थे, जो आप चाहते हैं। अब उस पैसे की बात रही, क्योंकि वो पैसा उस पैसे में सरकार का कोई अधिकार नहीं अब रहता, क्योंकि जो जिस तरह से उस जो एनपीएस के जो कानून थे या एनपीएस की जो डील थी, उसमें ये कहा गया है कि जो 10% कर्मचारी का पैसा, 14% जो सरकार पैसा डालेगी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो सरकार कर्मचारी के नाम पे ही वो वहां पर जाकर हो जाएगा। उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब बस वो जो पैसा है उसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि वो पैसा वापिस दें, लेकिन पीएफआरडीए जो केंद्र सरकार के अधीन संस्था है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं, ये कर्मचारी और हमारे बीच की बात है। तो अब क्योंकि लगातार आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि वो पैसा जैसे कैसे वापिस आए, और उस पैसे के लिए अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि हम उसके बारे में भी आगे की रणनीति बना रहे हैं, वो पैसा अगर जल्द हमें नहीं मिलता है, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, उन कोशिशों के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार उस पैसे को, हमारे पैसे को नहीं देती, तो उसके लिए भी हमें केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को भी हम पत्र लिखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो धरने प्रदर्शन का भी हम कार्यक्रम जो है बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि लगातार इस तरह के जो 3-4 राज्य और जहां भी पेंशन बहाल हुई है, वहां के कर्मचारियों को भी अभी तक जो है 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, वहां के कर्मचारियों को भी वो पैसा नहीं मिला है। अगर ये पैसा जल्द नहीं मिलता तो उसके लिए भी हमें जो है प्रयास केंद्र सरकार के समक्ष करने पड़ेंगे, और उस पैसे को हम वापिस लाने का पुरजोर कोशिश करेंगे। यानी कि दौर एक बार फिर से वही प्रदर्शनों का शुरू हो सकता है अगर केंद्र ना मानी। पिछली बार राज्य के कहा जाए कि अपोजिशन में आप खड़े थे, राज्य के सामने आप लोग एकदम टक्कर में खड़े थे, लेकिन इस बार जो है वो केंद्र के सामने खड़े होंगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो। देखिए,
हमारा शुरू से ही एकमात्र मुद्दा एनपीएससी का रहा है हम्म। और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमओपीएस हमारा संगठन है, वहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। हमारा पूरे देश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का जो लक्ष्य है उसके लिए तो हम लगातार प्रयास करते ही रहेंगे। हम्म। लेकिन ये जो हमारा पैसा है इसके लिए तो हमें चाहे जो भी करना पड़े जी, चाहे वो भविष्य में दिल्ली में जितने भी धरने प्रदर्शन एनएमओपीएस ने जो प्रस्ताव के एनएमओपीएस के जो धरने प्रदर्शन प्रस्तावित है उसमें भी हम जरूर जाएंगे और वहाँ पे हमें जो भी कुछ भी करना पड़े वो सारे हम्म। प्रयास हमें जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारा है, हमारे खून पसीने की कमाई है। और हमारी सरकार ने जब हमारे लिए पेंशन बहाल कर दी है तो अब हमारा पैसा जो है प्राइवेट हाथों में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। हम्म। हाँ, अगर कोई मर्जी से वहां रखना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि वहां पर पैसा जो है वो उनकी ग्रोथ अच्छी है, कुछ और बातें अगर किसी को लगती है तो वो भी जो है वो ऑप्शन रख सकता है, अपना पैसा वहां रख सकता है। लेकिन हम अधिकतर जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं लगभग लगभग सारे के सारे यही चाहते हैं कि वो पैसा जो है जल्द से जल्द हमें मिले और उस पैसे का भी हम जो है सदुपयोग कर सके। ऐसा क्यों है सर कि कई राज्यों ने जो है वो एनपीएस का विरोध किया, लेकिन फिर भी सेंटर जो है वो राजी नहीं है उस लॉ को हटाने के लिए या एनपीएस को हटाने के लिए कि भाई पुरानी स्कीम के थ्रू नहीं चलेंगे, नया जो हमने लाके दिया है एनपीएस उसी के थ्रू चलेंगे। लेकिन कर्मचारी कहीं ना कहीं जो है वो उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओपीएस की मांग लगातार उठ रही है, जैसे हिमाचल में आप लंबे वक्त से लड़ते रहे। तो ऐसा क्यों है कि एनपीएस पर ही प्रशासन जो है वो उतारू है? अगर ओपीएस सही तरीके से काम कर रहा था तो ओपीएस ही क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? देखिए, कर्मचारी तो ओपीएस के लिए लगातार प्रयास करते हैं और करते ही रहेंगे, चाहे वो हमने हिमाचल प्रदेश में किया, चाहे आप कर्नाटका अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां भी कर्मचारी साथियों ने बहुत प्रयास किए हम्म। और बाकी सारे राज्यों में जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। हम्म। कुछ राज्यों में हमारी मांग जो है मानी गई है, कुछ राज्यों में जो है अभी विचार किए जा रहे हैं, कुछ राज्यों में कमेटियां बनी हैं, कमेटियां अपनी बैठकें कर रही हैं और कुछ राज्यों में अभी तक जो है हमारी उस तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए। हम्म। और केंद्र सरकार भी जो है केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। हालांकि कमेटी में सिर्फ ये कहा गया है कि हम एनपीएस में सुधार के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब जब भी जितने भी ये बातें हो रही हैं, जितने भी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे हमारी जो देश की सरकार है उसकी बात हो, हर जगह हलचल तो जरूर है। हम्म। और ये हलचल जो है कर्नाटक के जब कल परिणाम आने वाले हैं और भविष्य में भी जो और जगह चुनाव होंगे उससे, क्योंकि राजनीति का हमेशा कई बार कुछ मुद्दों को अपनी राजनीति के हिसाब से देखना शुरू करते हैं हम्म। और जब इस तरह का दबाव सभी राजनीतिक दलों के ऊपर पड़ेगा कि कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट हो रहे हैं हम्म। और जब ये पेंशन जो है जरूरी भी कर्मचारियों के लिए है तो फिर जो है उन राजनीतिकों को भी उसी आधार पर सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा जिस जो है कर्मचारी चाह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सेंटर को ये नहीं लगता कि ओपीएस जरूरी नहीं है, उनके लिए एनपीएस जरूरी है? तो इसकी क्या वजह है? क्या ओपीएस से सरकार के ऊपर, सेंटर के ऊपर जो है वो बोझ बढ़ता है, राज्य सरकारों के ऊपर बोझ बढ़ता है और एनपीएस से नहीं होगा ऐसा? क्या ये वजह है एनपीएस लाने की? देखिए, वो तो चाहे किसी प्रदेश के कर्मचारी हो चाहे हमारे देश के कर्मचारी हो, एनपीएस से हमेशा हमने पहले ही कहा है कि जब प्रदेश की बात थी तो हम प्रदेश में यही कहते थे कि प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान एनपीएस की वजह से हो रहा है। अब जब देश की बात है तो देश को तो बहुत नुकसान हो रहा है। जब हमारे देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और वो हमारे नाम पे जो है वो लूट घसूट हो रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पे देश में जो है लूट घसूट हो, हमारे वजह से जो है देश सर की किस तरीके आर्थिकी का को। नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे? देखिए, एनपीएस से जो है बिल्कुल चाहे आप हमारी बात करें चाहे देश की बात करें, हम्म। ये सारा जितना भी पैसा है ये निजी हाथों में जाता है और निजी हम्म। हाथों में जब जाएगा तो निसंदेह वहां पर कई बार ग्रोथ ठीक रहती है, कई बार बहुत ज्यादा डाउन जाती है और जब लास्ट में कर्मचारी के ऊपर जो है इस समय सरकार बहुत ज्यादा पैसा एनपीएस के माध्यम से खर्च कर रही है। हम्म। जबकि ओपीएस की बात करें तो ओपीएस के अगर ओपीएस शुरू करती है तो अगर मान लीजिए किसी क्लास 3 कर्मचारी की मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च जो है एनपीएस में उस कर्मचारी का आता है। हम्म। और अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो ये 50 से जो है 1 लाख के बीच बीच ये
उसका खर्चा रहेगा जो पेंशन के रूप में जो है उसके रिटायरमेंट के बाद उसको देना पड़ेगा। हम्म। और एनपीएस में हम बहुत एडवांस में जो है पैसा देना शुरू कर रहे हैं। बहुत एडवांस में भी क्या कहें, बल्कि बिल्कुल शुरू से जो है हम उसको पैसा देना शुरू कर रहे हैं। और ओपीएस में सिर्फ हम लास्ट में जब वो रिटायर होगा उसके बाद जो है उसको पैसा देना शुरू करेंगे। हम्म। और अभी अगर एनपीएस वाला पैसा हम बचाकर देश की आर्थिकी को मजबूत करें, देश के विकास के कामों में लगाएं, तो मुझे लगता है कि इससे देश का जो पैसा अभी निजी हाथों में जा रहा है उसको भी बचाया जा सकता है, और देश की प्रगति में जब वो पैसा लगेगा तो देश की भी प्रगति होगी। तो वो जो आपने बात की कि पत्राचार सेंटर के साथ किया जाएगा, क्या उसको लेकर कोई रणनीति अभी बनाई गई है कि कब ये किया जा सकता है कि सेंटर से जो है वो कन्वर्सेशन एनपीओ को लेकर की जा सके, उसके पैसों को लेकर की जा सके? देखिए, आने वाले कल हमारी एक बैठक, राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक में ही आगे की सारी रणनीति तय की जाएगी। हमने एक और कार्यक्रम जो पुरानी पेंशन बहाली के बाद जो है सरकार का धन्यवाद के रूप में कार्यक्रम भी करना है, वो उसके लिए भी हमने कल की बैठक बुलाई है। तो ये दो मुद्दे हमारे विशेष रूप से रहेंगे कि ये जो पैसा केंद्र सरकार के पास हमारा है इसको कैसे लाया जाए, राज्य सरकार के किस तरह से प्रयास इसमें हैं और किस तरह के और प्रयासों की ज़रूरत है। तो हम संगठन के लिहाज से किस तरह के प्रयास करें, कर्मचारियों को किस तरह से हम जो है बताएं कि उस पैसे के लिए हम सबको क्या क्या करना है। तो ये सारी रणनीति आने वाले कल हमारी बैठक के दौरान हम बनाएंगे। लेकिन ये मैं बिल्कुल आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ कि वो पैसा अगर जल्द हमें नहीं आएगा तो उस पैसे के लिए हमें जो है प्रयास करने हैं, और अंतिम व्यक्ति का पैसा जब तक वहाँ पर रहेगा तब तक हमारे प्रयास जो है जारी रहेंगे। आपने कहा कि सीएम को जो है वो धन्यवाद का कार्यक्रम के लेकर रणनीति जो है वो कल बनाई जाएगी, लेकिन कुछ तो आइडियाज होंगे कि क्या हो सकता है उस कार्यक्रम में, कहाँ होगा, किस तरीके से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, या कब तक इसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? देखिए, ये कार्यक्रम धर्मशाला में होगा, क्योंकि स्थान हमने पहले से ही चुना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भी हमें सहमति मिली है। और इसके बाद हम तिथि निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से भी अपनी बैठक के बाद बात करेंगे। अगर वो जो तिथि संगठन की ओर से कुछ सुझाव रखे जाएंगे और उसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा फ्री होंगे तो उन तिथि में जो हम वो कार्यक्रम करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मांग प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों की है, और इस मांग के बदले उस कार्यक्रम को भी बहुत भव्य रूप दिया जाएगा। क्योंकि हमने जब एनपीएस में हम थे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय भी हमने लगातार पिछले सरकार को भी यही कहा था कि हम 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ जो है सरकार का धन्यवाद करेंगे अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। तो ये जो है वर्तमान सरकार ने ये पुरानी पेंशन बहाली का हमारा सपना पूरा किया है। इसलिए हमारा एक और ये सपना था कि 1 लाख कर्मचारियों के साथ हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, जो अब जो हम बहुत जल्द ये कार्यक्रम होने वाला है। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जैसा आप चाहते हैं वैसा हो और तमाम परेशानियों जो हैं जो बची हैं या जिनसे अभी आपने दो चार होना है, वो परेशानियां जो हैं वो जल्द से जल्द उनका समाधान हो। शुक्रिया प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद गौतम जी। तो अब देखना यही है कि आखिर संघर्ष जो सेंटर के साथ होना है, क्या वो राज्य सरकार के हस्तक्षेप जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसी से उसका समाधान हो जाएगा, या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा, खुद पत्राचार करना होगा, और उसके बाद यदि सरकार सेंटर नहीं मानता है तो वो ही चीजें, वही दौर एक बार फिर शुरू होगा जो हिमाचल में देखने को मिला। सड़कें लोगों से जो है वो भर गई थी, लगातार प्रोटेस्ट जो है वो लंबे वक्त तक चलते रहे, और इस बार वो प्रोटेस्ट राज्य के खिलाफ नहीं सेंटर के खिलाफ हो सकते हैं। अब देखना यही होगा कि होता क्या है। फिलहाल के लिए आज के मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।